अगर हम दाऊद और साउल में अगर अंतर देखें तो आप जानते हैं कि साउल की एक गलती साउल का जीवन खत्म कर दिया। यहां तक कि परमेश्वर कहता है कि मैं पछताया हूं उसे राजा बनाकर। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने साउल के लिए कही एक गलती पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसके आगे की जनरेशन में देखें दाऊद को, तो दाऊद गलती अगर हम देखें तो उससे बड़ी करता है, लेकिन दाऊद के लिए वो सजा, दाऊद के लिए वो दंड परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। आखिर क्यों? दोनों में एक विशेष अंतर है। साउल जब गलती करता है तो उस गलती के प्रति अपने आप को प्रायश्चित के हाथों नहीं ले जाता है, प्रायश्चित की जगहों पे नहीं ले जाता है, या अपने आप को महसूस नहीं करता कि मैंने गलती की है। और यही कारण है कि उसकी जिंदगी में वो चीजें उसे बचा नहीं पाई और उसने ये काम ना करने की वजह से इसका राज्य सत्ता छिनता है और परमेश्वर इसको राजा बनाने से पछताता है, ऐसा दुखी होता है प्रभु। दूसरी तरफ राजा दाऊद जब गलती करता है तो वो प्रायश्चित करता है। उसका बेटा जब मर जाता है तो वो सीधे खुदावन के पास जाता है और अपने आप को प्रायश्चित करता है और प्रभु से माफी मांगता है, और वो भजन संहिता के गीत को लिखना शुरू करता है। भजन संहिता 50 के बाद जब वो प्रायश्चित करना शुरू करता है और वो माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ तो कर देता है, लेकिन कुछ चीजें उसके जीवन में, उसकी जनरेशन में, पीढ़ियों में तो बनी रही, परंतु वो दंड दाऊद के ऊपर नहीं आता है। आज आप भी, हम सबको भी खुदावन के सम्मुख जाने की जरूरत है, उसके साथ बैठने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में जीने की जरूरत है। आज आपके पास समय नहीं होता, जब आप अपनी दुकान से आते हैं तो आप प्रभु के साथ नहीं बैठ पाते। जब आप सुबह उठते हैं तो आप परमेश्वर के साथ 5 मिनट का वक्त दे देते हैं। केवल 5 मिनट या 10 मिनट में आप प्रार्थना करके आप जल्द ही उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन नहीं, वो सर्वशक्तिमान है जिसने सब कुछ दे दिया, जिसने अपने आप को दे दिया। रोमियो 5 जब पढ़ेंगे वचन 32 में, उसने अपने आप को दे दिया, आपको, आपकी जिंदगी की बहाली के लिए, आपसे प्रेम के कारण उसने अपने आप को दे दिया। तो क्या हम उसके लिए, उसके सम्मुख बैठने में शर्माएं? दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ बैठना है। मतलब ये कि अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं, सुबह की प्रार्थना आप चाहे अकेले करें या पति पत्नी साथ करें, लेकिन शाम की जो प्रेयर है वो अपने परिवार के साथ बैठकर जरूर करना है। चाहे आप 2 ही हो, चाहे आप 3 ही हो, लेकिन प्रभु के सम्मुख बैठकर हमें परमेश्वर के धन्यवाद देना है, उसकी बड़ाई करना है, उसकी प्रशंसा अनिवार्य है। जब आप कलीसियाओं में होते हैं, जब आप संगति में होते हैं, तो ये केवल इतना ही नहीं कि हम केवल संगति में अब हो गया बस, अब हमारा काम खत्म। आप संगति में होने के बाद जो आपने संगति में घोषणाएं सुनी है, जो आपने संगति में वचन ग्रहण किया है, अब उसी वचन को लेकर के हमें प्रेयर करनी है। हमें सुबह प्रेयर करनी है, हमें शाम को प्रेयर करनी है, क्योंकि ये जब सिस्टम आप अपने जीवन में शुरू कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में गलत चीज होना दूर होता है, गलत बातें आपसे दूर होने लगती हैं, सही चीजें आप में होने लगती हैं। क्योंकि जब आप संगति कर रहे हो, प्रार्थना शुरुआत कर दी हो, अपनी जिंदगी में हर एक नियमों को फॉलो कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी से गलतियां दूर होती हैं। मतलब आप गलती आपसे नहीं हो पाता है, समस्याएं आपसे दूर होती हैं, फिजूल खर्चे आपसे खत्म होते हैं। आपके परिवार के लिए प्रभु शांति ठहराना शुरू करता है, आपके लिए परमेश्वर योजना बनाना शुरू करता है, आपके लिए वो अगुवाई करना शुरू करता है, आपको वो सम्मति देना शुरू करता है। क्योंकि आप परमेश्वर को कैसे अपनी जिंदगी में देखना है, कैसे परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बलपूर्वक प्राप्त करना है, ये सारी चीजों का अनुभव आप में होने लगता है। क्योंकि आप अब प्रार्थना के साथ जीना शुरू कर दिया, अब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिए, अब आप अपनी कलीसिया के साथ संगति करना आप शुरू कर दिए। तो याद रखिए कि उस टाइम में आने वाली जो भी दुर्बलताएं, जो भी समस्याएं हैं, तो यहां पर यह देखना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुनी कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरी संतान प्रार्थना करता है, मेरा संतान समय पर टाइट बोता है, बीज बोता है, अपने दान को, अपने भेंट को टाइमली देता है और चर्च में संगति समय पे करता है। इसलिए इसकी जिंदगी की हर एक प्रार्थनाएं
प्रभु के सम्मुख जाती हैं। यही तो हम अगर प्रेरितों अध्याय 10 में पढ़ लेते, वचन 2 में लिखा, 10 के 2 में कि वो भक्त था, भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता था, मतलब वो परमेश्वर को सारे नियमों को फॉलो करता था, वो डरता था परमेश्वर से और समय पर परमेश्वर को दान देता था, कलीसिया के लिए बीज बोता था और वो समय पर प्रार्थना करता था। यही कारण है कि उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें, खुदावन की आत्मा आता है, परमेश्वर का दूत आता है और उसकी ज़िंदगी में बात करता है और जो कुछ भी अधूरापन होता है कुरनेलियुस की ज़िंदगी से ख़त्म होता है। ये चिंता कौन किया? परमेश्वर। क्यों चिंता किया? क्योंकि वो समय पर सारी चीज़ों को, अगर प्रार्थना का टाइम है तो चर्च के लिए वो समय पर प्रार्थना में बैठता है, अगर वो टाइट बोना है तो समय पर वो बीज को बोता था, दान को देता था, अपनी भेंट को, ऑफरिंग को समय पे देता था, परमेश्वर का भय मानता था और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता था। तो आपकी ज़रूरत, आपकी आवश्यकता, आपके जीवन में क्या सही होना चाहिए, परमेश्वर सोचेगा। वही कहता कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हमारा ज्ञान अधूरा होता है, हमारी भविष्यवाणियां अधूरी होती हैं, लेकिन जब प्रभु हमारे बीच में आते हैं, 1 कुरिन्थियों 13:10 हम उसको पढ़ रहे, जब परमेश्वर हमारे बीच में आता है, जब खुदावन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, जब हम उसे प्रेयर के साथ पुकारते हैं, अपने जीवन के हर एक मसलों में जब उसे हम प्रार्थना के साथ, सही नियमों के साथ, जब उसे हम याद करते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे अपने जीवन में जाहिर होने देते हैं, संकट के समय हो, कष्ट का समय हो, हम उस मसीह को, उस प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए काम करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी में जाए। वो नहीं चाहता कि आप किसी से उधार लें। वो नहीं चाहता कि आप कर्ज में रहें, लेकिन वो चाहता क्या है? उसके सम्मुख बने रहें। दाऊद कहता है भजन 34 वचन 5 में कि जितनों ने उधर मुख किया है, अपना मुख प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, उसके शब्दों को सुनकर, उसके नियमों में रहकर, उसकी योजनाओं में चलकर, जो अपना मुख प्रभु की ओर किए हैं, उसका मुख कभी काला नहीं हुआ है। जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना लेते हैं, तो वो हमें बेहतरीन चीजें देने के लिए वो तैयार होता है। आज वो कह रहा है कि जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले। आज हिजकिय्याह की प्रार्थना इसलिए सुनी गई क्योंकि वो अपने जीवन में सही चीजों में जीवन जीता था। फिर भी उसके जीवन में जो दुर्बलताएं आती हैं, वो उसे मार ना सकें, वो उसे खत्म ना कर सकें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख बना रहा, सच्चाई से प्रभु के साथ चलता रहा, अपनी जिंदगी का भाग समय पे बोता रहा, परमेश्वर के साथ संगति करता रहा, वो सेवकाई के साथ संगति करता रहा, चर्च के साथ संगति करता रहा, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता रहा, 5 मिनट के लिए नहीं, खुदावन के सम्मुख जाता रहा, उससे प्रार्थना करता रहा। और वही है कि एक दिन जब दुर्बलता आती है तो परमेश्वर अपना मुख फेर नहीं लेता। वो कहता है कि वो अब चंगा होगा और उसकी उम्र 15 साल बढ़ जाएगी। जो मरने वाला था, जो खत्म होने वाला था, उसकी उम्र 15 साल बढ़ गई। कितनी बड़ी चीज हो गई, कितना बड़ा आशीर्वाद प्रभु ने हिजकिय्याह के लिए दिया। आज आपके लिए भी है, आपके लिए भी। जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, जब प्रभु की योजनाओं में अपने आप को शामिल करते हैं, जब प्रार्थनाओं के साथ हम अपने घरों में एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, जब चर्च के साथ संगति करते हैं, अपना समय पर अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते, अपने खेत का पहला भाग, अपने जमीन का, अपने फल का, अपने पेड़ का पहला भाग, जो कुछ भी है उसे हम प्रथम अपने जीवन में रखते, तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि आप उसके वचन को पूरा करते हो। फिर वो आपकी अगुवाई करता है। यशायाह 45 वचन 2 में यही चीज लिखता है कि अब मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और पहाड़ और पहाड़ियों को समतल करूंगा, लोहे के बेड़ों को तोड़ डालूंगा, पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो परमेश्वर आपके दुखों को खत्म करना चाहता है। परमेश्वर आप में शांति ठहराना चाहता है। वो कहता है कि अब मैं तेरे जीवन में शांति ठहराऊंगा, अब मैं तुझे दुख से बाहर करूंगा, अब मैं अपने तेज के द्वारा तुझे शक्ति और सामर्थ्य से भर दूंगा, अब मैं तुझे संभाले रहूंगा, अब मैं तेरे आगे और पीछे होकर चलूंगा। ऐसा परमेश्वर अपने वचन यशायाह 52 और वचन 12 में लिखता है। वो अपने वादे पर पक्का है, वो अपने वादे को आपके जिंदगी में पूरा करता है। आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं? आप किस जगह पर अपने आप को रख रहे हैं?
क्या आप परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं? तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में प्रभु का बल घटता जाता है। आपकी ज़िंदगी में खुदा का आत्मा का जो बल है वो काम नहीं करता है, क्योंकि आपने उसे काम करने के लिए अनुमति नहीं दी है। आपने उसे अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति नहीं दी है। और यही कारण है कि आप अपने जीवन में दुख को देखते हैं। यही कारण है कि समाधान लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में नहीं हो पाता है। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, हमें प्रभु के सम्मुख आना होगा। परमेश्वर के साथ अपने आप को उसके सम्मुख रखना होगा। हमारी प्रार्थनाएं केवल 5 मिनट के लिए नहीं, हमारी प्रार्थनाएं उसके सम्मुख जानी चाहिए। आप अपने आप को इस तरह प्रभु के सामने लेके जाएं कि हम पहले आराधना स्तुति करें, परमेश्वर के साथ उसको महिमा दें, उसके बाद आखिर में अपनी बातें कहकर आमीन बोले। तो इसलिए हमें उसके सम्मुख जाना बहुत ज़रूरी है। आज वो हमारे जीवन के लिए आशीष ठहराया है। आज वो हमारे जीवन में समाधान करना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर की पवित्र भुजा हमारे लिए काम करती है। उसकी पवित्र भुजा हमारे लिए प्रकट होती है और हमारे जीवन का समाधान करती है। वो कहता है कि निश्चय मैं तेरे लिए उद्धार प्रकट करूंगा, मैं निश्चय तेरे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। तो इसलिए हमें उसके सम्मुख जाने की आवश्यकता है। वो अधूरा मिटाना चाहता है। सर्व सिद्ध को अपनी जिंदगी में आने दीजिए, जो सारे कामों को सिद्ध कर सकता है, जो सारे पीड़ाओं का अंत कर सकता है, गरीबी को खत्म कर सकता है, हमारी जिंदगी में आनंद दे सकता है। वो कहता है हर्ष और आनंद मैं तुझे दूंगा, हर्ष और आनंद मैं तेरे मुख के द्वारा जय जयकार कराऊंगा और मैं तुझे शोभायमान करूंगा। ये परमेश्वर की बातें हैं, उसके वचन हैं जो हमारी जिंदगी में होते हैं। तो हमें उसके सम्मुख आने में क्या दिक्कत है? हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के सामने दीन और नम्रता पूर्वक उसके सम्मुख आए। वो हमारी जिंदगी का समाधान बन गया है, वो हमारा बल बन चुका है। उसको अपनी जिंदगी में पूर्ण रूप से आने के लिए कहें। जब आप लाचार थे, जब आप बीमारियों में थे, प्रभु आपके सम्मुख आ गया। और जो आज प्रभु से दूर हैं, उनके साथ सामने प्रभु जा रहा है, कह रहा है कि द्वार खोल दे ताकि मैं तेरे भीतर आऊं, तेरे साथ वास करूं, तेरे साथ भोजन करूं, तेरे साथ वास करूं। आज उसका वचन जब आप में जाता है तो उसका वचन ही मसीह है, उसका वचन ही जीवन है। और जब आप उस वचन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, अपने हर मसले पर, अपने हर पहलू पर जब उसके वचन का प्रयोग करते हैं, तो उसका वचन कभी फेल नहीं होता है। उसका वचन कभी अधूरी परिस्थिति नहीं पैदा करता। क्योंकि जब प्रार्थना कर रहे थे पौलुस और सिलास, तो वहां वचन काम किया। पतरस जब प्रार्थना कर रहा था, वचन काम किया, वो सारी परिस्थितियों को सही किया। आज आपके जिंदगी में भी जब हम प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, हमें प्रभु के सम्मुख नम्रता और दीनता पूर्वक आना है। यशायाह 41 अध्याय वचन 13 में लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए वो तैयार है। हमें उसके सम्मुख आना है। हमें उसके सम्मुख आकर अपने आप को नम्र और दीन करना है। वो हमारे हर एक आर्थिक आशीषों को मजबूत करेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा, बंद रास्तों को खोल देगा। यशायाह 22 वचन 22 को अगर हम पढ़ें तो वहां बंद रास्तों को परमेश्वर खोलता है, और जो बीमारियों के लिए जो रास्ते हैं उसको वो बंद कर देता है। आशीषों के लिए रास्ते आपके लिए खोलता है। आज मेरे भाई और बहन, जब हम परमेश्वर को इस रीति से अभिग्रहण कर रहे हैं, तो हमें ढीले नहीं होना है। अपने आप को प्रभु के साथ, हमें जैसे भी मौका मिलता है, जिस रीति से हमें मौका प्रभु दे रहे हैं, हमें सेवकाई के साथ विश्वास योग्य होना है, कलीसिया के साथ संगति करना है, प्रार्थनाओं में अपने आप को समय व्यतीत करना है, वचन को ग्रहण करके हमें उसके सम्मुख चलना है। जब हिचकिया प्रार्थना करके अपने जीवन में छुटकारे को पा सकता है, तो आज भी उससे बड़ा परमेश्वर, उससे बड़ा अनुग्रह के साथ हमारे बीच में है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 14 में लिखा है, वो अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया है। और फिर कहता है कि मैं और अनुग्रह मैं तुझे दूंगा। वो हम पर और अनुग्रह करेगा, वो हमारे जीवन को शांति में लेके चलने के लिए कहता है। हमें उसकी ओर देखना है, अपने जीवन को पवित्रताई में रखना है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के सम्मुख लेके चलना है, अपने आप को खुदा के साथ लेके चलना है। वो हर एक ऊंचे नीचे पहाड़ों को समतल कर देता है, ऐसा उसका वचन कहता है। याद रखो, उसके वचन के द्वारा सारी चीजें बना दी गई, सब कुछ उसके वचन के द्वारा बना दिया गया।
तो आज क्यों नहीं वो आपको बनाएगा। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगना कैसे है? प्रार्थना के द्वारा। मांगना कैसे है? उसके वचन को पूरा करके। मांगना कैसे है? संगति करके। हमारी मांग तब पूरी होगी जब उसके साथ हमारी संगति है। हमारी मांग तब पूरी होगी जब हम उसके सम्मुख उसके वचन के अनुसार जीते हैं। हमारी जीवन की मांग तब पूरी होगी जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, कलीसिया के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी तब होती हैं जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।